नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज एक खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बताएंगे कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2024 विस्तृत रूप से, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। जिस जिस क्षेत्र के बारे में आप सोचते हैं उसी के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके ताकि आप अपने साल को और बेहतर बना सके। यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपके पास समय रहते पहुंच जाए। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। यह राशिफल केवल और केवल कर्क राशि के जातकों के लिए है, यानी कि जन्म के समय जिनका चंद्रमा कर्क राशि में था अथवा जिन्हें अपनी जन्म राशि ना मालूम हो और उनकी नाम राशि कर्क है तो वो भी इसे अपना राशिफल देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह राशिफल विशेष रूप से आप ही के लिए निर्मित किया गया है। यह वैदिक ज्योतिष पर आधारित राशिफल है और ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ग्रहों की चाल साल 2024 के दौरान क्या रहेगी और वह आपको किस प्रकार प्रभावित करेगी, जिससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अच्छे और बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, यह सब कुछ इस राशिफल 2024 के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, आपको अपने करियर यानी कि अपनी जॉब या अपने व्यापार में कब सफलता मिलेगी और कब आपके लिए कमजोर समय होगा, तो यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सकता है। आपके लिए तैयार किए गए इस विशेष वीडियो में आपको अपने प्रेम जीवन के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और कब अच्छे और कब बुरे समय की आहट होगी, यह भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो आइए अब ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और आपको बताते हैं कर्क राशि के लिए वर्ष 2024 का विशेष राशिफल क्या लेकर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल साबित होगी। लेकिन सूर्य और मंगल के छठे भाव में होने और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसे कि गंगा आदि में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रहने वाला है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता भी मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। वर्ष 2024 में कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही 2 शुभ ग्रह बुध और शुक्र प्रेम प्रदान करने वाले आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम में नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना, बाहर खाना, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले घूमना, अनेक ऐसी गतिविधियां जो एक अच्छे प्रेमी प्रेमिका आमतौर पर करते हैं, आप भी करते नजर आएंगे। इससे वर्ष की शुरुआत आपको बहुत खुशी देगी। लेकिन फरवरी से अगस्त के बीच का समय प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। कर्क राशिफल 2024 के अनुसार आपके प्यार को किसी की बुरी नजर लग सकती है, इसलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही एक बात पर और विशेष ध्यान रखें कि अपने किसी दोस्त को भी इतना हक ना दें कि वो आपके प्रेम संबंध के बारे में हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो वर्ष की तीसरी तिमाही आपके प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखेगी और वर्ष के चौथे तिमाही में आप अपने प्रेम संबंध का अगला पड़ाव पार कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। करियर की बात करें तो जब वर्ष 2024 के दौरान आपके करियर में शुरुआत जो होगी वर्ष की बढ़िया रहेगी। शनि महाराज 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्य कुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो जाएगी। कर्क राशिफल 2024 के अनुसार 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में जाने से
आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। आप अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर काम करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने करियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में बदलाव हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो कर्क के शिक्षा राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के छठे भाव में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत कोशिशें करनी होंगी। राहु की उपस्थिति 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में भी उतार चढ़ाव रहेगा। 8वें भाव में शनि होने के कारण आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से वर्ष का प्रथम और द्वितीय तिमाही कमजोर रह सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध आपको उच्च शिक्षा में सफलता देगा। वित्तीय स्थिति की बात करें तो वर्ष 2024 आपको वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में समस्या को दर्शा रहा है। आपको बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक और वित्त बार बार आपकी तरफ आएगा तो वहीं दूसरी ओर आमदनी और व्यय के बीच परेशानी महसूस करेंगे। आपको किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सके, क्योंकि इस वर्ष जहां धन बराबर मात्रा में आएगा तो वहीं खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। अब आप उनके बीच कैसा संतुलन बनाकर रखते हैं, यह ही आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में 12वें भाव और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता बढ़ेगी। आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको अपनी इस आदत से बाज आना होगा, क्योंकि यह वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको परेशान कर सकता है। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी रहेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए वे आपके लिए मदद के लिए खड़े रहेंगे। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें भाव में वर्ष पर्यंत शनि महाराज और 9वें भाव में राहु महाराज वर्ष पर्यंत बने रहेंगे, जो आपके पिताजी की स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल का गोचर भी आपके 9वें भाव में राहु के साथ होगा, तो अंगारक दोष बनने के कारण पिताजी को विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर उपचार कराएं। वर्ष की अंतिम तिमाही निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी। संतान की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपकी संतान में कलात्मक अभिव्यक्ति की बढ़ोतरी होगी। वो अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। उनको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपका प्रेम भी प्राप्त होगा। उनकी उन्नति देखकर आप भी फूले नहीं समाएंगे। कर्क राशिफल 2024 के अनुसार 1 मई से जब बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे, तो आपकी संतान के लिए वो समय अधिक उपयुक्त होगा और वे जिस भी क्षेत्र में हों उन्हें उसी में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। वे आशावादी बनेंगे और आज्ञाकारी बनेंगे। उनके अंदर संस्कारों की वृद्धि होगी। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी तथा खुद पर आप गर्व भी महसूस करेंगे। विवाह योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष के उत्तरार्ध में होने के संकेत मिलते हैं। यह साल आपको संतान की ओर से प्रसन्नता देगा। अप्रैल, मई और जून के महीने कुछ कमजोर रहेंगे। इस दौरान उनकी सेहत और संगति का ध्यान रखें। विवाहिक जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा।
सूर्य और मंगल के छठे भाव और शनि देव के आठवें भाव में रहने से सातवां भाव पीड़ित अवस्था में आ जाएगा और सातवें भाव के स्वामी शनि स्वयं आठवें भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और टकराव का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति अनुकूल नहीं है और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही, तो इस वर्ष विवाह विच्छेद की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने ज्यादा परेशानी युक्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही सातवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में उग्रता आएगी, जो आपको परेशान करेगी और आपके बीच अहम का टकराव भी करा सकती है। आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाते हुए परिस्थितियों को संभालना होगा। अगस्त के बाद से अनुकूल समय शुरू हो सकता है, तब तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आप अकेले हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में अल्प संभावनाएं बन सकती हैं कि आपका विवाह हो जाए, अन्यथा आपका विवाह अगले वर्ष होने के योग अधिक बनेंगे। विवाह संबंधित बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती हैं, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर भी साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं दिखाई देती है। हालांकि कर्क राशिफल 2024 के अनुसार 1 मई को जब बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर 5वें और 7वें भावों को देखेंगे, तो उससे वर्ष का उत्तरार्ध वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाएगा और विवाहित जातकों के दाम्पत्य संबंधों को धीरे धीरे अनुकूल बनाने में मददगार बनेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो इस वर्ष सावधानी से आपको काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक होती रहेगी और व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले भी आपको बहुत बार सोचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि जब आपको धन की हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी। तब तक का समय बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना रहेगा। आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर 7वें भाव को देखेंगे और 3रे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ देकर आपकी उन्नति की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर 7वें भाव में रहने से आप कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और उन्नति मिलेगी और आपका नाम होगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में शनि के साथ होगा। यह स्थितियां व्यापार के लिए परेशानीजनक हो सकती हैं और आपके व्यावसायिक साझेदार को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशिफल 2024 ये कहता है कि 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग से अच्छा रहेगा। हालांकि उसके बाद समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको धीरे धीरे चुनौतियों से पार पाना होगा। यदि आपके जीवन साथी ही आपके व्यापार के साझेदार हैं, तो आपको अपने ससुराल के लोगों को अपने व्यापार से दूर करना होगा, नहीं तो आप परेशानियों में घिर जाएंगे। अपना कर यानी कि टैक्स समय से चुकाएं, क्योंकि उसके लिए आपको नोटिस भी मिल सकता है। नवंबर से दिसंबर के महीने व्यापार को अच्छी उन्नति दिलाएंगे और कुछ बाहरी स्रोतों से भी आपका व्यापार मजबूत होगा। बात करते हैं संपत्ति और वाहन से संबंधित भविष्यवाणी की। वर्ष का पहला तिमाही आपकी संपत्ति और वाहन के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है। आप 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से 7 मार्च, 31 मार्च से 12 जून और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी सबसे ज्यादा उपयुक्त समय 19 मई से 12 जून के बीच होगा, जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि में होंगे और आपको वाहन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको भूलकर भी 18 जनवरी से 12 फरवरी और 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दौरान वाहन लेने से दुर्घटना की संभावना बन सकती है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। जनवरी से मार्च के बीच आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं तथा यह संपत्ति खूबसूरत जगह पर हो सकती है और उसके आसपास कोई मंदिर या धार्मिक स्थल होने के योग भी होंगे। इसके अतिरिक्त अगस्त और फिर नवंबर तथा दिसंबर के बीच आप किसी बड़ी संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। जब बात आती है लाभ की, तो अब बात करते हैं धन और लाभ की। कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सूर्य मंगल 6ठे भाव में रहेंगे तो शनि महाराज पूरे ही साल 8वें भाव में रहकर खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे। आपको कोई भी काम करने से पूर्व और किसी भी संपत्ति में हाथ डालने से पहले उसके सभी पक्षों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो विवादित हो तो उस पर आपको काफी धन व्यय करना पड़ सकता है।
शेयर बाजार में निवेश के उद्देश्य से फरवरी का महीना अच्छा है और उसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच का समय भी अनुकूल रहेगा। आपको अपने भाई बहनों के द्वारा भी आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है, जो आपके कामों को बनाने में आपकी मदद करेंगे और उसके लिए धन प्रदान कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को वर्ष के उत्तरार्ध में तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन दूसरी तिमाही में ऐसा होने की संभावना अधिक है। पहली तिमाही में कहीं पर भी पूंजी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से आगे चलना चाहिए। आपको अप्रैल से जून के बीच और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहने वाली, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। छठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है और इससे आपको बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म और मिर्च मसालों के भोजन से आपको बचना चाहिए। शनि महाराज पूरे साल 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी जन्म ना ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा और छोटी छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी से चलाएं और संभव हो तो किसी और से वाहन चलवाएं और खुद बैठकर जाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्या से, जो स्वास्थ्य समस्या है, जूझ रहे हैं, तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और इस प्रकार मंगल राहु अंगारक दोष बनने से आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और आपको भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के बाद धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे और 12 जुलाई के बाद से आपका स्वास्थ्य अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपको अब शरीर में पित्त प्रकृति की समस्याओं का सामना इस वर्ष अधिक करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं और कमर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज ना करें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा सा व्यायाम और योग अवश्य करें। इससे आप बहुत सारी समस्याओं को समय रहते ही दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक होगा 2 और 6। इस वर्ष 2024 का कुल योग 8 है। यह साल आपके लिए मध्यम रहने वाला है, इसलिए आपको इस वर्ष जिस क्षेत्र में भी उन्नति करने की आप सोच रहे हो, उसके लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा एकाग्रता ही आपका मुख्य स्रोत होगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में वर्ष 2024 के दौरान सफलता अर्जित कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं वो विशेष उपाय जो आपको इस साल करने से लाभ होगा। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा और श्री बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर और विशेष अवसरों पर अथवा विशेष समस्याओं के निराकरण के लिए रुद्राभिषेक अवश्य संपन्न कराना चाहिए। शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनि देव के दाहिने पैर की सबसे छोटी अंगुली पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाकर उनकी मालिश करनी चाहिए। चींटियों को आटा और चीनी डालना भी आपके लिए हितकारी होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इन सभी उपायों के द्वारा कर्क राशि वाले इस साल को और बेहतर बना सकते हैं और आशा करता हूं यह राशिफल आपके लिए बहुत सुविधाजनक और अपने साल को और बेहतर बनाने में मददगार बनेगा। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.